एक औरत बेरमी से अपनी नई कार को खाई में धकेल देती है, जबकि कार के अंदर उसका 1.5 साल का बेटा बैठा था। उसने इतनी बेरमी इसलिए दिखाई क्योंकि उसके बेटे ने अनजाने में अपने छोटे से हाथ से स्वाइप करके स्मार्ट कार का लॉक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। इसके तुरंत बाद स्मार्ट कार के दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो गए। कार के बाहर खड़ी माँ ये देखकर बुरी तरह डर गई। उसने जल्दी से एक लकड़ी उठाकर खिड़की में फंसाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की ने लकड़ी को ही तोड़ दिया। औरत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कार वॉल्ट मोड में चली गई थी। ये मोड सिर्फ फोन से ही बंद हो सकता था। अब औरत की सारी उम्मीदें अपने बेटे पर टिकी थी। उसने बेटे को वॉल्ट मोड के बटन पर स्वाइप करने के लिए कहा, लेकिन सिर्फ 1.5 साल का बच्चा उसकी बात कैसे समझता। वो तो बस स्क्रीन पर कहीं भी टैप कर रहा था। जब उसने देखा कि बेटा समझ नहीं पा रहा तो औरत पूरी तरह टूट गई। वो खिड़की पर हाथ मारते हुए बच्चे को डांटने लगी। इससे बच्चा और भी ज्यादा डर गया और उसने फोन एक दरार में गिरा दिया। ये देखकर औरत पूरी तरह टूट गई। वे इस समय एक सुनसान रेगिस्तान में थे, जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं था। उसने खुद को शांत किया और कार के स्मार्ट सिस्टम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वॉल्ट मोड सिर्फ कार के अंदर बैठे इंसान के ही कमांड सुनता था और बाहर की दुनिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं था। जब ये तरीका काम नहीं आया तो उसने सबसे मुश्किल तरीका अपनाने का फैसला किया, माफ करना। औरत के पागलों की तरह कोशिश करने के बाद भी कार की खिड़की को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कार के अंदर बैठा उसका बेटा डरकर रोने लगा। ये देखकर औरत तुरंत रुक गई और लगातार खिड़की के पार से अपने बेटे को शांत करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अकेले कार नहीं खोल पाएगी, उसे किसी और को ढूंढना होगा मदद के लिए। इसलिए वो रेगिस्तान में और अंदर की ओर चलने लगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे एक उम्मीद दिखाई दी। वहाँ एक बड़ा सा बिजली घर था, लेकिन जब वो पास गई तो उसकी उम्मीद फिर से निराशा में बदल गई, क्योंकि उस बिजली घर का मेन गेट बंद था और वहाँ दरवाजे पर कोई गार्ड भी नहीं दिख रहा था। इसलिए उसे गेट फांद कर अंदर जाना पड़ा, लेकिन उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे गिर गई। और उसके पास अपनी चोटें देखने का भी समय नहीं था। उसने काफी देर तक ढूंढा, लेकिन उसे सिर्फ एक पाना और एक टॉर्च ही काम की चीज मिली। वो तेजी से कार की तरफ वापस जाने लगी, लेकिन चलते चलते उसे एक जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और सच में जब वो दौड़कर कार के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक खूंखार जंगली कुत्ता कार के पास कुछ ढूंढ रहा था। वो कार की छत पर चढ़ गई और पाने से उसे डराकर भगा दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से कार की खिड़की पर वार किया, लेकिन इसके बावजूद खिड़की पर एक खरोंच तक नहीं आई। इस वक्त तक वो औरत पूरी तरह थक चुकी थी। वो कार की खिड़की पर सिर रखकर रोते रोते सो गई। अगले दिन वो चिलचिलाती धूप से जागी। इस समय वो कल रात से भी ज्यादा घबराई हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मौसम का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर खिड़की को ढक दिया ताकि धूप अंदर ना आ सके। और तभी उसका बेटा गर्मी से जोर जोर से रोने लगा था और कार की सीट में बंधे होने की वजह से वो और भी परेशान हो रहा था। बेटे को इतनी तकलीफ में देखकर उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आया। वो अपने बेटे के रोने को नजरअंदाज करके एक नई उम्मीद की तलाश में फिर से निकल पड़ी। इस तरह वो उस सुनसान रेगिस्तान में लगातार चलती रही, पता नहीं कितनी देर तक। अब तक वो प्यासी और थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है, उसमें फिर से हिम्मत आ गई। मगर ना जाने कितनी देर चलने के बाद आखिरकार उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। कुछ ही दूरी पर एक हवाई जहाज था। इस सुनसान रेगिस्तान में एक हवाई जहाज देखकर उसे लगा कि अब वो बच जाएगी, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चला कि ये तो सालों से पड़ा एक टूटा फूटा हवाई जहाज था। इसके अंदर कोई भी काम की चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर अपने बेटे को बचाने के लिए वो जरा सी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसका बेटा कार में फंसा हुआ था और कार के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा था। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। उसे अपने बेटे को बचाने का कोई तरीका ढूंढना ही था। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे सिर्फ एक बाल्टी और एक लाइटर मिला। लाइटर देखते ही उसके दिमाग में तुरंत एक बचने का तरीका आया। उसने हवाई जहाज से एक टायर नीचे फेंका और फिर उसमें आग लगा दी। दरअसल वो धुएं से रेस्क्यू टीम का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। इसके बाद वो बाल्टी उठाकर वहां से चली गई, क्योंकि उसे याद था कि पास में ही एक छोटी सी नदी है। उसने बाल्टी में पानी भरा और जल्दी से कार की तरफ वापस भागी, लेकिन जब उसने कार में अपने बेटे को देखा तो वो पूरी तरह से निराश हो गई, क्योंकि उस वक्त उसका बेटा डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गया था। वो जल्दी से कार की छत पर चढ़ी और सारा पानी कार की छत पर डाल दिया ताकि अंदर का तापमान थोड़ा कम हो सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कार के अंदर उसका बेटा बेहोश रहा। उसे याद आया कि कार बहुत स्मार्ट है, इसलिए उसने जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके जलाई। वो धुएं को कार के एयर इनटेक की तरफ करने लगी। उसे उम्मीद थी कि कार धुएं को डिटेक्ट करके दरवाजे अपने आप खोल देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कार का बाहरी एयर सिस्टम अपने आप बंद हो गया। अब तो उसका बेटा अंदर ही दम घुटकर मर जाएगा। ये देखते ही औरत ने जल्दी से आग बुझा दी और वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने रिंच उठाकर दोबारा गाड़ी पर मारा, लेकिन हैरानी की बात नहीं, गाड़ी को एक खरोंच तक नहीं आई। वो खिड़की पर झुककर अपने बेहोश बेटे को देखने लगी और खुद को कोसने लगी। अगर मैंने ये लापरवाही न की होती तो आज मेरे बेटे की जान खतरे में न होती। इस वक्त वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने बेटे के साथ ही मर जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके बेटे की उंगली हल्की सी हिली। ये देखकर औरत को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और उसमें फिर से जान आ गई। लेकिन तभी पिछली रात वाला काला कुत्ता वापस लौट आया और पागलों की तरह उस पर झपट पड़ा। घबराहट में वो फौरन गाड़ी के नीचे छिप गई, लेकिन वो कुत्ता बहुत भूखा था और उसने झपटकर औरत के पैर को पकड़ लिया। औरत दर्द से चीखने लगी और लगातार छुड़ाने की कोशिश करती रही। खैर काफी जोर लगाने के बाद वो कुत्ते से छूट गई और उसे भगा दिया, लेकिन उसकी इस जोरदार हलचल की वजह से गाड़ी पीछे की तरफ खिसकने लगी। औरत जल्दी से